वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। हिंदुस्तान शिवसेना एलजी साहब का बहुत शुक्रिया और भारतवर्ष के निवासियों को ईद की मुबारकबाद। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उपहार के तौर पे, एक गिफ्ट के तौर पे ये जो आयुष्मान की जो स्कीम है जो पूरे जम्मू कश्मीर में लागू करवाई गई है, हम उसी के साथ में एक एलजी साहब से एक निवेदन भी करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने ये स्कीम जो लागू की है और इसे ऑनलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो जम्मू कश्मीर के लोग काफी लॉकडाउन के दौर में बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए उनका जो इलाज कराना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है इस टाइम। तो हम ये उनसे निवेदन करते हैं कि वो जो है उसे लॉकडाउन किया जाए, ये लॉकडाउन के दौर पे, और इस चीज को जो है ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन करने से जो आम जो आदमी है वो उसे जो है आराम से उस चीज का जो फायदा ले सकता है। उसी के साथ हम एक डीसी मैडम को भी एक अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने एक वीकली जो लगाया है लॉकडाउन, उसका हम बहुत सराहना करते हैं, बहुत अच्छा कदम है। उसके साथ जो भी आपके जो जितने भी मॉल्स है और जो भी आपके जिस प्रकार बेस्ट प्राइस है और भी कई शॉपिंग मॉल्स है, उसमें जो है पूरे एसओपी का जो भी पालन है वो नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी एक पूरी नजर रखी जाए और जो भी ये काम नहीं पूरा तरीके से कर रहा है उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों को और भारतवर्ष के निवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ही मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भी जब से सुना कि पीडीपी की अध्यक्षा श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी को 3 महीने के लिए और नज़रबंद का ऑर्डर किया सरकार ने, ये बहुत ही गलत और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। महबूबा मुफ्ती कोई एंटी हिंदुस्तान नहीं, कोई मिलिटेंट नहीं, मेन स्ट्रीम पार्टी की अध्यक्षा है। चाहिए तो ये था भारत सरकार को भी, जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही, उनको भी ईद जुहा से पहले रिहा किया जाता, वो अपने परिवार के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ईद मनाते। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि जैसे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में कल से शाम से चर्चा, और हमने खुद देखी कि भारतवर्ष के पूर्व मंत्री, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सीनियर कांग्रेस के नेता प्रोफेसर सफरुद्दीन सोज साहब को जिस तरीके के साथ सिक्योरिटी के लोगों ने बदतमीजी की उनके साथ, वो बड़े अफसोस की बात है, वो शर्मनाक बात है। और मेरी अपील है इस सरकार से और ख़ास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि इंक्वायरी करनी चाहिए कि किन लोगों ने इतनी बदतमीजी के साथ पेश आए सोज साहब के साथ, और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए कि वो एक सीनियर सिटीजन और भारतवर्ष के पूर्व मंत्री रहे हैं भारत सरकार के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। और खास करके ये जो महबूबा मुफ्ती को 3 महीने के लिए दोबारा नज़रबंद किया है, हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। जितनी भी मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी भारतवर्ष के खिलाफ नहीं, वो भी पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं आतंकवादियों के खिलाफ हैं, मिलिटेंसी के खिलाफ उन लोगों ने, इन पार्टियों ने कई कुर्बानी।
जी अरोड़ा साहब, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को 3 महीने के जो सेफ्टी एक्ट के लिए फिर से उनको वहां पे रखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे भाजपा की तरफ से? मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय है और ठीक ही निर्णय है, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम चीजों को रिव्यू कर लें। जैसे उमर अब्दुल्ला को छोड़ा गया, फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया, सजाद लोन को भी, यहाँ एमएलसी के ही हैं नरेश है, मोंगा साहब, कई लोग थे। मुझे लगता है टाइम टू टाइम रिव्यू करती है एडमिनिस्ट्रेशन, और विशेष तौर पे जिस समय पब्लिक का इंटरेस्ट जब इन जनरल जब इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जिसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ता है, डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क पड़ता है, उसको चैलेंज देने के लिए इस तरह के लोग रहते हैं। और विशेष तौर पे प्रेजेंट सेटअप को जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, स्टेट अथॉरिटी को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ पीएसए लगाया जाता है। मुझे लगता है कि यही महबूबा मुफ्ती जिसने ये कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला कश्मीर में नहीं रहेगा, 370 को अगर छेड़ते भी हैं तो आज झंडा उठाने वाले भी लोग हैं और सारी चीजें नॉर्मलाइज भी हो रही हैं। मुझे लगता है कि सारे 65% से ज्यादा मिलिटेंसी भी कंट्रोल हो गई है, और ये सारी चीजें टाइम टू टाइम सारे सिक्योरिटी के इनपुट, बाकी चीजों को ध्यान में रख किस किस इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या क्या फीडबैक है, फिर व्यक्ति के बाहर आने से और अंदर रहने से कितना फर्क पड़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेरोगेटिव है, उनको करने देना चाहिए। मुझे मानना है कि उन्होंने ठीक डिसीजन लिया है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि रिव्यू होगा। 3 महीने को बहुत बड़ी बात नहीं है, और विशेष तौर पे मुझे लगता है कि अभी खासतौर पीडीपी ने कोई ऐसा तो नहीं कि पीडीपी इलेक्शन हो रही है और पीडीपी इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रही है, उसको तैयारी करनी है। अभी तक उसने बाइकआउट रखा हुआ है, पिछली जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में उन्होंने बाइकआउट रखा है। डेमोक्रेसी के लिए, वर्तमान स्टेट के सेटअप के लिए जो जरूरी है वो स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है, और उसके ऊपर लिबरल ढंग से कई डिसीजन, मैंने जैसे बोला कि 2 चीफ मिनिस्टर बाहर आ गए, बाकी लोगों को धीरे धीरे छोड़ा गया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस और टाइम टू टाइम वर्कआउट हो रहा है, और जल्दी उस पर भी निर्णय होंगे। हम तो चाहेंगे कि सब लोगों को काम करने का फील्ड में मौका मिले, लेकिन प्रेरोगेटिव ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा सेटअप चलाना है, और विशेष तौर पे सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि अब ये यूटी के नाते डिसीजन होने हैं, इसलिए उसमें स्वाभाविक है सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। मुझे लगता है कि एक ठीक डिसीजन लिया गया है। बाकी 2-3 महीने बहुत बड़ी बात नहीं होती, 3 महीने में फिर रिव्यू होगा। अगर लगेगा कि बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं, परसेप्शन नहीं है पब्लिक के अंदर, या बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते, तो वो डेफिनेटली उसको रिवाइव करेंगे। इसलिए अभी का डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक लिया है। मैं आदित्य मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी जम्मू फूड एसोसिएशन। मैं अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स का थैंक यू करता हूं, और आने वाले समय के लिए सबको आश्वासन देता हूं कि जितने भी पेंडिंग मुद्दे हमारे हैं हम सबको हल करेंगे, और अच्छी तरह सबके लिए इकट्ठा मिलके सबके साथ हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारी जम्मू फूड एसोसिएशन और आगे बढ़े। अपनी पूरी टीम के साथ सभी अपनी एसोसिएशन के मेंबरों का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से यूनानी मसली हमारे मंडी के इलेक्शन कराया है, उन्होंने हमें चुना है, हमारे ऊपर उम्मीदें जताई हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मंडी की बेहतरी के लिए जो भी होगा, हम दिन रात कोशिश करेंगे उसको पूरा करने के लिए। और एक बार फिर से मैं अपने पूरे एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। नाम क्या सर? देवेंद्र गुप्ता। मैं नितिन जैन, जम्मू फूड एसोसिएशन के सारे मेंबर्स को धन्यवाद करता हूं कि सबने हमें जो अपना भरोसा जताया है, हम लोगों के काम जो पेंडिंग रह गए हैं उन्हें हम पूरा कर सकें। मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन के अंदर सहयोग करने वाले हमारे अतुल भाई जी, जो हमारे ट्रेनर हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है।
उन्होंने हमारे यहाँ बता के हमारी बाइट्स वगैरह ली है। और सभी हमारे जम्मू फ्रूट एसोसिएशन के मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने हमें यहाँ पे चुन के लाया है, ताकि हम उन लोगों के अच्छे तरीके से काम कर सकें और उनके आशीर्वाद से हम आगे की तरफ चल सकें। कोई गल नहीं, चलो आप भी गल बाक्स पाइए रखो जी। चलो सर एक पी जा रही है।